रखा हुआ है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो कहते हैं लालटेन का युग तो पुराना हो गया ना, देखिए एलईडी बल्ब जल रहे हैं, 24 घंटे यहाँ पर बिजली रहती है, लालटेन का फिर क्या काम है, वो तो बुझा ही रहेगा, ये कहकर वो निशान है। देखिए, किसी को जो कर्मों से बड़ा हुआ है ना, उसको शब्दों से छोटा आप नहीं कर सकते। लालू प्रसाद यादव कर्म करके बड़ा हुआ है। चुनाव चिन्ह कम से कम जलने के काम तो आता है, ये जलता तो है। और कमल, कमल किस काम आता है मुझे बता दीजिए। सिर्फ भगवान पे चढ़ाया जा सकता है उसको, उसके अलावा कोई काम नहीं है। कम से कम एक घर को रोशनी तो दे देता है। कमल से पढ़ के कोई बड़ा हो सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन लालटेन से पढ़कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बड़े हुए थे। तो आप कहने के लिए कि ये चीज बुरा है, वो शब्दों में अच्छा लगता है, बट उसकी हकीकत में जाइएगा ना तो कुछ और ही होता है। तो लालटेन कम से कम एक बच्चे को पढ़ाकर आईपीएस बना सकता है, बट कमल पढ़ा के बड़ा नहीं बना सकता है। वो भगवान पे चढ़ाने के लिए सही है। अहमियत हर चीज की होती है। लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है कमल। मैं वही कह रहा हूँ, दिवाली में मैं वही कह रहा हूँ कि चढ़ाने के काम आ सकता है वो, लेकिन वो किसी का भविष्य नहीं बना सकता है। देखिए, एक लालटेन किसी का भविष्य तय कर सकता है। किसी बच्चे को जिसके पास ये रोशनी का और ये बल्ब लगाने की क्षमता नहीं है, वो लालटेन जलाकर अपने माँ बाप का और अपनी शिक्षा को पूरा कर सकता है। तो लालटेन की अहमियत है। ठीक है, लालटेन की आप अहमियत बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ आजकल आप पर मैं देख रही हूँ कि चारों तरफ से बड़े निशाने भी साधे जा रहे हैं। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम, उन्होंने आपको नाचने वाला क्या बता दिया, आपने बिल्कुल दिल पे ले लिया कि नचनिया कह रहे हैं और भरी पूरी सभा में आप उसको मुद्दा बनाते हैं। नहीं, देखिए, बात नाचने वाली की नहीं है। मैंने अपने जीवन में जितना नाचा हूं उतना शायद कोई नहीं नाचा होगा। और नाचना सबको नहीं आता है। भगवान शंकर भी नाचे, नारद जी भी नाचे, नारायण भी नाचे मोहिनी रूप पकड़ के, भस्मासुर भी नाचा था। रखे के है ने तले रख दल से ने निकल गई। तो सबसे बड़ा चीज ये बना कि नाचे आवे की चाहिए। और मैं नाचा क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसे अपने आप को बड़ा किया हूँ। मेरे जीवन में कुछ नहीं था ना, माँ का प्यार था। 6 साल का था मैं तो माँ मुझे छोड़ के चली गई, क्योंकि पापा के लिए प्रॉब्लम थी, बहुत दिक्कत था पापा को खाना बनाने में। उसके बाद मेरा प्रवेश जो हुआ, शायद मैं समझता हूँ क्योंकि मेरी सारी पिछली ज़िंदगी, बीती हुई ज़िंदगी में कभी भूलता ही नहीं। मेरे जीवन में हर वो चीज़ याद है, हर वो पल याद है मुझे, ताकि याद रखता हूँ इसलिए ताकि मैं कभी बिगड़ूँ ना। मुझे इस समाज का जो आज इतने पैसे या दौलत या शोहरत जो भी मिला है, कभी मुझे इस चीज़ का नशा ना हो, इसलिए याद रखता हूँ। और सम्राट भैया मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, उनके नज़र में मैं नचनिया हो सकता हूँ, पर दुनिया को इंटरटेन किया है मैंने किसी का हत्या नहीं की है। उन पे 7 हत्या का आरोप है, मेरे ऊपर नहीं। उन्होंने कहा कि क्लीन चिट मिल गई है मुझे कोर्ट से, मेरे साथ इंटरव्यू में कहा था कि बेवजह का मुद्दा बना रहा है विपक्ष इसको। अच्छा, क्लीन चिट मिल गई है इनको, हो सकता है। अब उतना कागजी कार्रवाई तो मैं नहीं जानता, और ना ही उनके जीवन के बारे में मुझे जाने का। तो नचनिया कहते हैं क्या, आप भी तो नचनिया वाला एक गाना है कि नचनिया के चक्कर में कन्या के भुलाई देला, उस पर तो आप खूब ठुमके लगा रहे हैं, और कोई आपको बोल दे नचनिया तो उसको दिल पे उठा के मुद्दा बना लेंगे चुनावी। वो एक वो गाना आपका देखे हो नचनिया वाला, इसलिए उनके मन में आ गया वो बोल। मेरे कहने का मतलब कि देखिए, नचनियों को इस लाइन में लाने वाला सबसे पहला पार्टी तो बीजेपी है। तो मेरे कहने का मतलब कि आप कलाकार भी बोल सकते हैं। देखिए, खुद बनेले वाला तो नचनिया पे गाना और दूसरे के देता तो नसीहत की कलाकार कहने, तो कलाकार का गाना बना लेते कि मैं कलाकार हूं। नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइलन। वो एक पत्नी का दर्द, एक पत्नी अपने पति से बोल रही है कि नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइलन, और पति तो खूब ठुमके लगा रहे हैं ना उसमें वीडियो में। देखिए, वो एक इंटरटेन का विषय हो गया। ये लोग देखिए होता क्या है, मैं आपको एनडीए की सच्चाई बता देता हूं। इनके पास शब्द बहुत हैं, ये लोगों को शब्दों से छोटा करना चाहते हैं। यहाँ मुद्दा नचनिया का ही नहीं, यहाँ मुद्दा विकास का है, यहाँ मुद्दा पलायन का है, यहाँ मुद्दा बेरोजगारी का है। बट इनको किसी इंसान को पकड़ना है और उसी पे पूरा चुनाव लेकर चलना है। ये प्रॉब्लम है। मेरा हमेशा से सवाल यही रहा है कि आप भी पूछती हैं सवाल, तो उनसे पूछिए कि देखिए, आप मंदिर बनाइए, हमारी श्रद्धा है। रखने वाले तो भगवान को दिल में रख लेते हैं हनुमान की तरह, सीना फाड़कर पूरी दुनिया को दिखा देते हैं कि सीताराम यहाँ है। और पूजने वाले तो मंदिर के बगल में भी होते हैं, फिर भी जल नहीं चढ़ा पाते। तो श्रद्धा दिल में पलता है। अरे हनुमान जी तो साथ साथ आए थे ना अयोध्या में, ताकि राम राजा बन सके, उनको विराजमान किया गया था। तो हम भी तो आए हैं ना कि हमारा भाई राजा बने। अभी मैं भी आया हूँ, दिल में लेके ही चल रहा हूँ छपरा के विकास को, बिहार के विकास। और मंदिर की तुलना की जा सकती है क्या? दोनों का अपना अस्तित्व। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो अलग अलग है ना, अलग विषय आप ही बता रही हैं कि वो अलग है। तो जब वो अलग है, आस्था भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। तो जब वो अलग है तो मेरा नाचना अलग कैसे नहीं हो सकता? मेरा नाचना बुरी बात कहाँ है? ये तो अच्छी बात है ना, नाचना ये बिल्कुल सही बात है। सबको तो आता नहीं है, लोग चाहते हैं डांस करना, लोग कर नहीं पाते हैं। तो अब भस्मासुर से तो मैं नहीं सोच सकता ना कि भस्मासुर को यार कहे कि यार नाचने मुझे भी आता है। तो भाई नाच की तो देखो, इस दुनिया में किसी को एंटरटेन करना इतना मुश्किल काम है कि शायद ये लोग नहीं समझ पाएंगे। रोजगार बनेगा मुद्दा आपको लग रहा है? क्यों नहीं बनेगा? आज ही बताइए कि हमारे राज्य में टैक्स कितना आता है। ये इतना जंगल राज बोल दिए, इतना जंगल राज बोल दिए। 20 साल से मैं जंगल राज ही सुन रहा हूं कि बाहर के व्यापारी डर चुके हैं कि आज भी जंगल राज है, बिहार जंगल राज है, जंगल राज। ये कब उभरेगा? 20 साल तो आपके हाथ में था, 20 साल से आप चला रहे हो। अभी भी जंगल राज बोल के सारे व्यापारियों को, चाहे वो दिल्ली के व्यापारी हो या आउट ऑफ इंडिया के व्यापारी हो, कोई बिहार आना नहीं चाहता, क्योंकि इन लोगों ने इतना जंगल राज बोल दिया है कि आज भी व्यापारियों के दिल में डर पैदा हुआ है कि बिहार नहीं जाना है, जंगल राज है। तो अब कौन सा राज है? याद दिलाया जाता है ना कि आईएएस की पत्नी के साथ बिहार में क्या हुआ था, ऐसे सड़क चलते लोगों को उठा लिया जाता था। तो कई ऐसे मामले याद दिलाए जाते हैं। अच्छा, तो अब क्यों नहीं आ रहे हैं बताइए? अब तो इनका राज है, तो अब तो आ जाना चाहिए। 20 साल तो ये चला रहे हैं।